जय श्री राम। दर्शक मित्रों, मकर राशि दिसंबर 2024 कैसा रहेगा, आइए हम विचार करते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर राशि वाले जो व्यक्ति है वो सत्य बोलने वाले होते हैं, अपनी बात रखने के लिए वो लालायित भी रहते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे कवि होते हैं। तो मकर राशि वाले हैं, उनके लिए ग्रहों की स्थिति क्या है दिसंबर माह के अंदर? शनि है वो दूसरे घर के अंदर लग्नेश और द्वितीयेश का मालिक स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। पराक्रम के अंदर राहु है मीन राशि में, पांचवें घर के अंदर गुरु है, सातवें घर के अंदर मंगल कर्क राशि में है, भाग्य में केतु गोचर कर रहा है, आय स्थान के अंदर सूर्य और बुध, और सूर्य 15 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेगा, फिर 12वें घर में आ जाएगा। बुधादित्य योग 15 तारीख तक बन रहा है। फिर 12वें घर के अंदर शुक्र है, वो शुक्र इस बार है दिसंबर माह के अंदर 3 राशि को स्पर्श करके आगे बढ़ रहा है। 2 दिसंबर तक धनु राशि में, 2 से 28 दिसंबर तक मकर राशि में, 28 से आगे वो कुंभ राशि में जाएगा। तो शुक्र है वो 3 राशि में परिवर्तित हो रहा है। बुधादित्य योग बन रहा है 15 तारीख तक, तब तक वहां बुध अस्त भी है। यह है ग्रहों की स्थिति। अब हम विचार करते हैं मकर राशि वालों के लिए दिसंबर माह के अंदर कौन सा दिन खराब रहने वाला है, परेशानी में डालने वाला है, चिंताग्रस्त बनाने वाला है। तो 2, 3, 4, 11, 12, 13, 20, 21 एवं 30 एवं अंतिम तारीख 31 तारीख, यह तारीख मकर राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है। आपको सावधान भी रहना है और सचेत रहना है, अन्यथा आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से। अब परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो आपका ये जो समय है वो थोड़ा चिंताग्रस्त रहेगा। भाई बहन से मनमुटाव रहेंगे, मित्र से मनमुटाव जरूर रहेंगे, और पत्नी के साथ में भी वैचारिक मतभेद रहेगा, और उसके कारण आपके प्रेम के अंदर थोड़ी कमी जरूर आपको दिखने को मिलेगी। इसलिए आपको अपने परिवार के साथ में मधुरता पूर्वक व्यवहार करते हुए जीवन जीने की आवश्यकता है दिसंबर माह के अंदर, अन्यथा आपके अपने लोगों से विरोध का सामना करना पड़ेगा। अपने लोग ही आपके विरोधी बन जाएंगे, यानी स्वजन अपने विरोधी, परिवार के अंदर विरोध का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से हम देखते हैं तो व्यापार आपका अच्छा रहेगा, लेकिन काम का दबाव आपको झेलना पड़ेगा, और काम के दबाव के कारण आप थोड़े परेशान रहेंगे, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहोगे मन चाहे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपकी योजना अच्छी होगी, आपके कार्य करने की क्षमता अच्छी होगी, तो आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त होंगे। यानी आपको ऊर्जावान बनकर, उत्साहवान बनकर कार्य करने की आवश्यकता है। आपको ऊर्जा को कम नहीं करना है, जीवन के अंदर शिथिलता नहीं लानी है, नकारात्मकता का भाव आपको दिसंबर माह के अंदर नहीं लेना है। यदि आप सकारात्मक विचारों को लेकर चलोगे तो काम का दबाव होते हुए भी आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि सप्तमेश केंद्र के अंदर 2 तारीख को आने वाला है। सप्तमेश, दशमेश केंद्र के अंदर आने वाला है। अब देखिए, व्यापार की दृष्टि से मैंने बताया आपको ऊर्जा लेकर आपको कार्य करने की आवश्यकता है, और नौकरी आप करते हो, नौकरी के अंदर आपको बदलाव महसूस होगा।
हो सकता है आपको प्रमोशन भी हो जाए, हो सकता है आपको स्थान परिवर्तन, आपकी ट्रांसफर भी हो जाए, यह योग भी बन रहा है। और नौकरी के अंदर आपके सहकर्मी है, उनका भी बीच बीच में आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा, उनके साथ में आपकी प्रतिस्पर्धा भी रहेगी और उसके कारण आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका संतान का विवाह नहीं हो रहा है, तो मकर राशि वालों के लिए विवाह योग भी इस दिसंबर माह के अंदर बन रहा है। शुभ समाचार, मांगलिक कार्य का योग भी दिसंबर माह के अंदर बन रहा है। खर्च दिसंबर माह के अंदर आपका बढ़ेगा, व्यय आपका बढ़ेगा, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जरूर आपको फिट रहना पड़ेगा, उसके लिए व्यायाम कसरत आप करें और आप करोगे भी सही। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी रहेंगे, लेकिन बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार की दृष्टि से देखें तो जीवन साथी के साथ में आपका मनमुटाव जरूर रहेगा, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है, उनसे आपको उलझना नहीं है। अब हम विचार करते हैं संतान भाव, हम विचार करते हैं विदेश स्थान को लेकर। यदि आप विदेश के अंदर कार्य करते हो, विदेश संबंधी काम करते हो, तो इसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आप हैंडीक्राफ्ट का कार्य करते हो, आप आयात निर्यात का कार्य करते हो, तो मकर राशि वालों को इस दिसंबर माह के अंदर लाभ होने वाला है, आपको फायदा होने वाला है। यात्रा योग भी आपका उसको लेकर होगा, यानी व्यापार को लेकर आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी और यात्रा वो आपको अच्छा फल देने वाली रहेगी, यानी दिसंबर माह के अंदर यात्रा योग अच्छा है। धार्मिक क्षेत्र से देखते हैं तो मकर राशि वाले जो लोग हैं उनको धार्मिक क्षेत्र से भी अच्छा समय रहेगा। भक्ति के अंदर आपका मन लगेगा, भक्तिवान आप बनेंगे और निरंतर आप अच्छे अध्ययन यानी शास्त्रों का अध्ययन करने की आपकी रुचि भी बढ़ेगी। पराक्रम के अंदर आपका राहु बैठा हुआ है, छठे अंदर घर के अंदर गुरु बैठा हुआ है, इसलिए आपको व्यसन आदि से दूर रहना है। हो सके तो आप व्यसन मुक्त हो जाइए, अन्यथा आपको बड़ी बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए व्यसन मुक्त होने के लिए जरूर आप प्रयास करें। धन योग अच्छा रहेगा, धन का आगमन भी रहेगा। हो सकता है आपको ऋण लेना पड़े तो लीजिए, यानी लोन आदि का योग भी बन रहा है, धन आने का योग भी बन रहा है और इसमें योजना भी अच्छी बनेगी, इसलिए आप लोन भी ले सकते हैं, कर्ज भी ले सकते हो और कर्ज आपका जल्दी से उतर भी जाएगा। नेत्र थोड़ा आपके कमजोर रहेंगे, संक्रमण संबंधी आपकी समस्या बढ़ सकती है और छोटा मोटा लांछन भी आपके ऊपर लग सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सावधानी क्या क्या रखनी है, 2-3 बात आप सावधानी रखें तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तो आपको उड़ते हुए तीर नहीं लेना है, यानी किसी की समस्या को आप स्वयं आ बैल मुझे मार, उस प्रकार की जो युक्ति है उसके साथ में आपको संबंध नहीं बनाना है। हो सकता है तब तक बात को आगे बढ़ाना, यानी टालना, किसी के साथ में जानबूझकर विवाद नहीं करना, विवाद को टालना, यह बात आपको विशेष, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन भी लग सकता है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा है खान पीन का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर की वस्तु आदि आप उपयोग नहीं करें। खान पीन का जितना ध्यान रखोगे इतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप इतने फिट रहोगे। और तीसरा एक बात आपको और ध्यान रखनी है,
महिलाओं से दूरी बना के रखना है। महिला मित्र आदि आपकी है तो आप उससे जरूर दूरी बना के रहेंगे, उससे दूर रहे और संबंध कम कर दे। अब उपाय क्या करना है? उपाय आपको करना है वो शनिवार के दिन और शुक्रवार के दिन शनि मंदिर में जाइए या हनुमान जी के मंदिर में जाइए और ओम सम शनिश्चराय नमः उसका आप 108 बार पाठ कीजिए। और नीला पुष्प आता है, पारिजात का पुष्प आता है, वो यदि आपको मिल जाए तो वो आप हनुमान जी को अर्पण कीजिए। और शनिवार के दिन प्रातःकाल उठकर और स्नान करने के बाद में बोलना नहीं है, काले उड़द काले तिल जाकर आप चींटियों को डाल दो, पक्षियों को डाल दो, तो आपका शनि आपको मजबूती प्रदान करेगा और आपके जीवन के अंदर उन्नति की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।